नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 8 वसंत भाग 3 का छठा पाठ रक्त और हमारा शरीर इसको लेकर आए हैं। तो हम इस पाठ का जो सारांश है इसके बारे में विस्तृत जानेंगे। आप इसको सारांश को पूरा अगर सुन लेंगे तो आपको किताब से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो देखिए, रक्त और हमारा शरीर यतीश अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध निबंध है जिसमें रक्त और मनुष्य जीवन के स्वास्थ्य पर विस्तार से चर्चा की है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। वह बचपन से ही कमजोर है, लेकिन कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस हो रही है। किसी काम में मन नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि खून की जांच करवानी चाहिए, हो सकता है कि खून की कमी हो। डॉक्टर ने दिव्या को रक्त जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। जांच के कमरे में अनिल को जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिली। डॉक्टर ने दिव्या के खून के जांच के नमूने लिए। ठीक है, नमूने के लिए उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी और कल अस्पताल से रिपोर्ट मिलने की बात कही। दूसरे दिन अनिल डॉक्टर दीदी के कमरे में गया और वहां देखा कि दीदी सूक्ष्मदर्शी से एक स्लाइड की जांच कर रही हैं। दीदी ने बताया कि दिव्या को एनीमिया हो गया है। ठीक है, एनीमिया एक रोग का नाम है, तो एनीमिया हो गया है, ऐसा डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। ये कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर ये कुछ दिन दवा लेती है तो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक दिव्या और अनिल दो भाई बहन है। तो दिव्या को कमजोरी होती है, भूख नहीं लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, आलस्य लगता है। तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि खून की जांच करवानी चाहिए, हो सकता है कि खून की कमी हो या कुछ अन्य भी समस्या हो सकती है। तो जब डॉक्टर खून की जांच के लिए पास के कमरे में भेजते हैं तो वहाँ पर जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी अनिल को मिल जाती हैं और वह खून एक शीशी में निकालकर स्लाइड में रख लेती हैं और कल आने को बोलती है। अगले दिन जब अनिल जाता है तो डॉक्टर कहती है कि उसको दिव्या को एनीमिया हुआ है, तो हो सकता है कि इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो एनीमिया के बारे में वह जानना चाहता है। तो देखिए, अनिल ने पूछा कि एनीमिया क्या होता है, तो दीदी ने कहा इसे जानने के लिए पहले खून के बारे में जानना होगा। अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मतलब कहते हैं कि देखो, रक्त देखने में तो एकदम द्रव और लाल दिख रहा है, पर अगर हम इसको सूक्ष्म रूप से देखें तो ये भानुमति के पिटारे मतलब एक ही में बहुत सारी चीज होना, उससे कम नहीं है। यदि खून को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाए तो इसके दो भाग में होते हैं। एक तो तरल होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड में जो तरल पदार्थ होता है लिक्विड, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो दूसरे भाग में जिसमें लाल, सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें हम बिम्बाणु कहते हैं, होते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने अनिल को स्लाइड दिखाई। ठीक है, तो देखिए दो भाग होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा जिसको हम तरल पदार्थ होता है, और बिम्बाणु जिसमें क्या होते हैं, लाल, सफेद और कुछ ऐसे बिंब जिनके कोई रंग ही नहीं होते हैं, ये होते हैं। और वो जो बिम्बाणु होते हैं उस तरल पदार्थ प्लाज्मा में तैरते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, अनिल ने स्लाइड देखा तो वह आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। दीदी ने बताया कि रक्त के लाल कण बनावट में बालूशाही के जैसे होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। ठीक है, गोल होते हैं और बीच में ऐसे दबे हुए होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। समझ गए, एक बूंद में लाखों में उनकी संख्या होती है कण के। तो ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर हवा, जो साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है, उसे शरीर के लिए हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन्हीं कणों का होता है। ठीक है, तो जो कण होते हैं, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को हर एक शरीर के हिस्से में पहुंचाने का काम भी यही कण करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। तो ये कण 4 महीने तक जीता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे।
कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, ठीक है। तो शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। अब देखिए, जब कण नष्ट हो जाते हैं तो फिर खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं, खत्म नहीं होंगे, क्योंकि समय समय पर नए कण भी बनते रहते हैं। कैसे? तो हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं। मज्जा मतलब एक हड्डियों के बीच में जो सफ़ेद होता है उसको हम मज्जा बोलते हैं। तो बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए कारखानों में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। इनके लिए पौष्टिक आहार लेना पड़ता है, जो हमें हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में उपयुक्त मात्रा में मिलते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं कर रहा, उचित नहीं खा रहा है, तो उसको कच्चा माल नहीं मिलेगा कारखानों को। फिर इसका नतीजा क्या होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। अनिल ने कहा, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से एनीमिया से बच सकते हैं? तब दीदी ने कहा, यह कहना काफी हद तक सही होगा, परंतु हमारे देश में एनीमिया का बहुत बड़ा कारण है कि पेट में कीड़ों के हो जाने से भी रक्त की कमी हो जाती है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। अतः शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर ना घूमें, ठीक है। तो इस तरह से हमें साफ सफाई पर भी ध्यान रखना होगा, तभी हम सभी रोगों से बचे रह सकते हैं। देखिए, अनिल दीदी से पूछता है कि आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण आदि होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? जब होते हैं तो कुछ काम तो होना चाहिए। तब डॉक्टर दीदी कहती है, रक्त के सफेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं, ठीक है, सिपाही होते हैं। वे सूक्ष्म जीव से लड़ाई करके रोगों को हमसे दूर भगाते हैं, ठीक है। तो वो जो कण हैं रोगों से लड़ने का काम करते हैं। साथ ही बिम्बाणु चोट लगने पर रक्त जमा प्रक्रिया में मदद करते हैं। जो बिम्बाणु होते हैं जब चोट लगती है तो रक्त को जमने के लिए मदद करते हैं। बिम्बाणु रक्त वाहिका के जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर देती है, जिससे रक्त का बाहर निकलना बंद होता है। मतलब जो बिम्बाणु होते हैं जहाँ पर रक्त निकल रहा है उसमें आकर वो जम जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो फिर रक्त तो जो प्लाज्मा है वही बहता है ना। बिम्बाणु तो क्या है, छोटे छोटे कण हैं, कण आकर वहाँ पर जब जम जाते हैं तो जमने से वहाँ पर छेद बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बिम्बाणु और प्लाज्मा दोनों मिलकर हमें रोगों से बचाना, रोगों को भगाना आदि काम करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, रक्त के कई वर्ग होते हैं। कुछ विशेष गुणों के आधार पर 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया जाता है। आवश्यकता के अनुसार रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी तरह रक्त समूह का रक्त चढ़ा देते हैं। यहाँ वर्ग और समूह से मतलब है ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो कई तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो उनको खास तौर पर 4 वर्गों में बांटा गया है। तो आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। ये रक्त को सुरक्षित रखने के लिए होते हैं, जब अत्यावश्यक हो इनका उपयोग किया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए सभी को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं, ठीक है ना। जो 18 साल के ऊपर के हैं वही अगर स्वस्थ हो तो रक्तदान कर सकता है। एक समय में लगभग 300 मिलीमीटर मतलब ml रक्तदान किया जा सकता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी होती है, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। जो यह कहते हैं कि अगर हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो हमें कमजोरी होगी, वीकनेस, तो ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, कुछ ही दिनों में उतना जितना हम डोनेट कर रहे हैं उतना कुछ ही दिनों में बना लेता है। यही रक्तदान किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसी बात पर अनिल बड़ा होने पर रक्तदान करने की बात करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नया वीडियो टाइम से मिले। धन्यवाद।